मैम आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। जी सर, मेरी वॉइस आ रही है? बहुत कम आ रही है मैम। सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से थोड़ी कम आ रही होगी। ओके, सो मैम आप करें स्क्रीन शेयर एंड दिखाएं जरा अपनी प्रोस्पेक्टिंग। ओके सर, आज वाली प्रोस्पेक्टिंग दिखानी है या जो मैं पर्सन को पहले डील कर रही थी, ग्रुप तक जिस पर्सन को दोनों ट्रेन मैम। फाइनल तक लेकर आई हूँ वो वाली प्रोस्पेक्टिंग? मैम दोनों दिखानी है। आज आपने क्या चेंजिंग्स की, ठीक है, और उससे पहले आप किस तरह कर रही थी। सो टोटली दोनों चीजें आप दिखाएंगी। ओके सर, मैं दोनों चीजें दिखा देती हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? हाँ जी मैम, हो रही है। ओके सर, सबसे पहले मैं जो आज प्रोस्पेक्टिंग किया फॉर्म वाली, मैं वो वाली शेयर कर देती हूँ। फिर मैंने आज प्रोस्पेक्टिंग में टेक्स्ट किया था पर्सन को दोपहर में। मैं अपना इंट्रोडक्स ये वाला यूज कर रही हूँ जो कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने लास्ट मंथ बनाया था। एंड देन उसके बाद पर्सन को प्रॉपर वर्क गाइडलाइंस वाला टेक्स्ट, ओके। 6 डे लर्निंग का उसके साथ ही टेक्स्ट कर देती हूँ, क्योंकि गाइडेंस के बाद उनको साथ में बता देती हूँ कि यहाँ पे 6 डे के लर्निंग सेशंस होते हैं। एंड यहाँ पे पर्सन से अपना नंबर सेव करवाने के बाद उससे फॉर्म फिल करवा लिया था, वो जो रिलेटेड था डे 1 की सीट से रिलेटेड। पर्सन ने वो फॉर्म तो फिल कर दिया था, बट पर्सन ने मुझे ये कहा था कि वो रात में सेशन वॉच करेगा, इवनिंग में। पर्सन डे टाइम अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, शायद जॉब वगैरह पे था। तो मैंने फिर उसको इवनिंग में ही दोबारा टेक्स्ट किया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसलिए यहाँ पे 6 बजे मैंने उसको अगेन टेक्स्ट किया था अस्सलाम वालेकुम का। और जब पर्सन ने मुझे टेक्स्ट का रिप्लाई कर दिया था उसके बाद मैंने पर्सन को सीट रिजर्वेशन का टेक्स्ट कर दिया और साथ ही उसको डे 1 का लिंक प्रोवाइड कर दिया था। साथ मैंने अपना एक वॉइस नोट बनाया हुआ है जिसमें मैं उसमें प्रॉपरली हाइप वाला बनाया हुआ है कि आज मेरे साथ से 20% डे 1 में जाएंगे, जिनमें से जस्ट 10% ऐसे होंगे जो इनिशियल इंटरव्यू के लिए सेट किए जाएंगे, और वो 10% वही होंगे जो डेडिकेटेड सीरियस पर्सन होते हैं। तो ये मैं अपना वॉइस नोट जब मैं डे 1 का सेशन प्रोवाइड करती हूँ पर्सन को तब मैं सेंड करती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर पर्सन ने इंस्टा पर पेजेस वगैरह भी सर्च कर लिया था। सर अब्दुल्ला का भी पेज ओपन करके सेंड चेक कर लिया था। एंड फीडबैक में मैं पर्सन से क्वेश्चन, इंटरव्यू वाले क्वेश्चन फीडबैक में ही पूछ लेती हूँ पर्सन से कि आपसे मैं खुद क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे आंसर करें कि आपको सेशन में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड देन यहाँ पे मुझे मेरे पर्सन ने आंसर भी कर दिया था कि उसको सेशन में क्या क्या समझ लगी थी, जो चीज उसको क्लियर नहीं थी वो मैंने उसको गाइड कर दी थी। एंड ये कुछ एडिशनल वीडियो सेंड की थी, एक चेयरमैन बोनस और ये दूसरी कंपनी पर फाइल एंड एक्टिव पैसिव इनकम। ये वो पर्सन थे जिससे मैंने आज प्रोस्पेक्टिंग की थी। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ जी मैम, आ रही है। ओके ओके। एंड ये वो पर्सन है जिनका फाइनल इंटरव्यू कल हुआ था। यहाँ से प्रॉपर अपनी अभी तक मैंने प्रोस्पेक्टिंग चेंज नहीं की। लास्ट टाइम लास्ट मंथ से जो मैं कर रही हूँ मैं अभी तक वही कर रही हूँ। यहाँ पे पर्सन ने मुझे कहा था कि आप मुझे एडिशनल वीडियोस प्रोवाइड ना करें, मुझे आप जस्ट डायरेक्टली काम का बता दें। तो यहाँ पे मैंने पर्सन को गाइड किया था कि यहाँ पे हमारा मेन वर्क गाइडेंस का होता है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं आएगा आप किसी दूसरे पर्सन को नॉलेज नहीं दे सकते। एंड यहाँ पे पर्सन का इंटरव्यू करवाने के बाद
इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे, बट पर्सन मेरा गायब हो गया था इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि उसके शायद मोबाइल का कोई इशू हो गया था, जिसकी वजह से उसने बाद में मेरे से जब अगेन कांटेक्ट किया तो 3 डेज के बाद उसको दोबारा मैंने सेशन प्रोवाइड किया था एंड उसने अगेन सेशन अटेंड किया और नेक्स्ट डे उसका इंटरव्यू हुआ था, जो कि मैंने एक सर से करवाया था। एंड उसके बाद यहाँ पे पर्सन अपनी सीट भी लेट रिजर्व करवाई थी, तो मैंने अपने डाउनलाइन सर अदनान से एक वॉइस नोट बनाया था, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मुझे एक वॉइस नोट बना के दिया था। ये रहा। मैं अपने पर्सन के फीडबैक अपने डीएम में ही लेती हूँ, जो ग्रुप में पर्सन होते हैं, क्योंकि ग्रुप में इतने ज्यादा टेक्स्ट होते हैं, मुझे वहां पे बिल्कुल भी समझ नहीं लगती। तो मेरे पर्सन मुझे मेरे डीएम में ही सारे पर्सन फॉरवर्ड कर रहे होते हैं अपना फीडबैक। ओके सुपर। अच्छा मैम, यहाँ पे आप लाइक जो एक अदर ऑप्शन या अदर चीज ऐड अप कर सकते हो ना। फर्स्टली तो आप पर्सन को गाइड ही इस तरह करो या इस तरह, लाइक उसे आप कह दो कि डेफिनेटली सर आपको पता है वहाँ पे टेक्स्ट बहुत ज्यादा होते हैं तो मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, तो मुझे डीएम में सेंड कर दिया। वन थिंग वो आपकी ठीक है, आप एक सेकंड नहीं मैम, आपने बहुत सारे लाइक फीडबैक एक साथ दिए हुए हैं और एक साथ उनको अप्रिशिएट किया हुआ है, ये चीज गलत है। ठीक है, सर आप वो स्टेप बाय स्टेप चलो एक एक फीडबैक के साथ। जी सर, वो ठीक है, एक्चुअली में नेटवर्क इशू होने की वजह से सारे फीडबैक एक ही दफा रिसीव हुए हैं मुझे, वो जब ये नेट बंद हुआ था उन डेज की ये ट्रेनिंग है। ओके ओके। एंड जी सेकेंडली मैम, आप यहाँ पे पर्सन को एक अदर ऑप्शन ये दे दिया करो कि सर मैं बिजी होती हूँ, ठीक है, सो आपको ज्यादा लाइक टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब मैं फ्री हूँ उस टाइम आपका फीडबैक रीड कर दिया करूँ। ठीक है। एंड जी मैम आपने आई थिंक सो आपने काफी सेशंस उसे रिकॉर्डिंग में डीएम में सेंड की है। ठीक है। जी सर। आप यहाँ पे जो मैं करता हूँ या जो मेरा पॉइंट होता है या जैसे मैं करता हूँ पर्सन को डील, उसे पहले ही गाइड कर देता हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग मिले या लाइव सेशन मिले, आपको ग्रुप से ही मिलेगी, आप मेरे डीएम में बार बार नहीं आओगे। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम कोई इशू है डेफिनेटली आप आओ, लेकिन आपको जो भी रिकॉर्डेड सेशन भी अगर आएगा तो वो ग्रुप में ही आ जाया करेगा, सो आप वहाँ पे प्रॉपर एक्टिव रहा करो। जी सर। ठीक है। यहाँ पे आई थिंक सो आपकी साइड से यही मिस्टेक हो जाती है कि जब आप पर्सन को ज्यादा रिलैक्स कर देते हो, उसे आप डीएम में अच्छे से उसकी हेल्प करते हो, ठीक है, अच्छे से उसे टाइम दे देते हो ना, तो मैम उसे फील होता है कि बस अब पता नहीं वो क्या चीज बन गया। जी सर। मैम सो नेक्स्ट टाइम आप देख लीजिएगा। जी सर, इंशाल्लाह। स्टिल ये ग्रुप में एक्टिविटीज वगैरह की वीडियोज हैं। मतलब आपका पे आउट अभी तक नहीं आया है? नहीं सर, इस मंथ का नहीं, लास्ट 2 मंथ के आए थे, इस मंथ का नहीं मैम था। आपने पर्सन को पे आउट अपना क्यों नहीं शेयर किया, मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक। सर वो मैं वन टाइम पे किया था, क्योंकि वो भी आजकल वो थोड़ा सा चल रहा था ना कि अपने पेयर्स वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें, तो मैं वन टाइम पे शेयर कर दिया था। वो आई थिंक ऊपर कहीं स्किप हो गया होगा, मैंने वन टाइम पे शेयर किया था पर्सन को। एंड स्टिल अभी इसका फाइनल इंटरव्यू के बाद अभी सीट इसकी थोड़ा सा है इशू, मैंने कहा है कि मैं सुबह आपको अगेन कॉल करूंगी, देन आपको गाइड करूंगी। सुपर। जी। तो ओके, इस तरीके से मेरी वर्किंग थी। बहुत सुपर था, सो वेरी गुड। अच्छा मैम शायजा को बनाओ भी जरा होस्ट। शायजा ओके। किधर हो आप तो। शायजा करो मैम, जरा मैम शायजा को होस्ट बना दिया। हाँ जी मैम। मैम जी शायजा सर। दो नेम से हैं। एक ही। हाँ जी मैम शायजा करें जरा आप भी अपनी पर्सपेक्टिव एंड स्क्रीन शेयर।
मैम शाइजा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अच्छा, एक और चीज गाइस, आप लाइक इस आपका जहाँ पे सेशन होता है ना, आप वहीं पे सिर्फ अपना लाइक कह लो प्रेजेंट लगाया करो ना, अचीवर्स में, ना किसी अदर ग्रुप में, ठीक है? क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि लाइक यहाँ पे जो पर्सन है उन सबकी 2cc डन है, ठीक है? अचीवर्स में या अदर ग्रुप्स में वो पर्सन जो पर्सन मेंटोरशिप करवा के आए हुए हैं उनकी वो भी ऐड है, सो वो चीज फिर गलत है। वो पूछते हैं कि हमें क्यों नहीं दिया गया सेशन। क्यों नहीं दे रही? अस्सलाम वालेकुम मैम अनुष, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। मैम अनुष, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। मैम अनुष भी आए। इस तरह सेशन नहीं देते हैं ये लोग। मैम अनम्यूट करें ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। तो मैम अभी मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, सो अब आप अपनी जरा स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। ओके मैम, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया, कंटिन्यू करें। ओके सर। सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कहाँ पे है, थोड़ा गाइड कीजिएगा मुझे। मैम नीचे वाली लाइन में शेयर का ऑप्शन होगा, जी जी। वहाँ पे क्लिक करें, आगे से स्क्रॉल करेंगे स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। जी सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी मैम, हो रही है। ओके सर, सबसे पहले मैं अपनी आज की पर्सपेक्टिव शेयर करूंगी, जो मैंने अभी सर ने बोला कि आप बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट मैसेज, देन वर्किंग के बारे में गाइड करती हूँ, और एक वॉइस नोट में बताती हूँ कि वर्किंग क्या है। पर्सन को वॉइस नोट से क्लियर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद पर्सन से नंबर सेव करवाती हूँ, एंड देन उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की है मैंने। अभी वो सुबह अपना फीडबैक शेयर करेंगी, देन उनको वीडियोस के बारे में भी गाइड करूँगी। एंड जैसे सर ने कल बताया था ट्रेनिंग जी। आपको रिजल्ट आता है? जी सर, मैं मेरी प्रोस्पेक्टिंग ऐसे सिंपल ही है।
हम सिंपल तो ठीक स्टार्टिंग है, से वो तो बात अच्छी है, सिंपल भी प्यारी है, लेकिन अगर आप देखो तो बस आप डायरेक्टली ना कोई हाइप ना कोई मतलब उसे क्वेश्चन को प्रॉपर बता रहे हो, डायरेक्ट दे रहे हो, काम सर खत्म। सर पर्सन को वॉइस नोट में मैंने बता दिया कि मैं ये क्या वर्किंग है, ऐसा वर्किंग बता के दिया कि आपने उसे ये भी नहीं कहीं पे कहा कि मैं सीनियर से सेशन लेके आती हूँ, यहाँ चले मैं सेशन के लिए अप्लाई करती हूँ या वटेवर, ऐसा कुछ भी। सर इन पर्सन ने मुझे कॉल आई थी तकरीबन, मेरे को गाइड करी थी ना, तभी कॉल आई थी, तो तभी मैंने इनको अब हाइपर दे दी थी। और और कोई पर्सन की 10 क्रॉस PM चेकिंग चाहिए। और कोई पर्सन की है। सबसे पहले पर्सन से फर्स्ट मैसेज, देन वर्किंग के बारे में गाइड किया इनको ने, एंड देन नंबर सेव करवाया, सीट रिजर्वेशन के लिए इंफॉर्मेशन ली है, और उसके बाद सीट के लिए मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, एंड देन 9:34 पे अप्लाई किया था, और मैंने इनको 10:45 पे सेशन प्रोवाइड किया। आप कल सेशन में थी मैं? जी जी आप कल सेशन में थे? सर, मैंने आधा सेशन देखा था, कंप्लीट नहीं देखा था। नहीं है मैम। अच्छा, और क्रॉस चेकिंग तो का अगर हुआ? आपके पास रिकॉर्डिंग है तो मैं देख के फिर कल दोबारा से प्रोस्पेक्टिंग शेयर कर दूंगी। हम और कोई न्यू या पुरानी पास पैकिंग आप कैसे कर रहे थे? सर ये पुरानी प्रोस्पेक्टिव जिसमें कल हुआ है। ये पुरानी क्रॉस पैकिंग है? हाँ जी, ये पुरानी है, मेरे सेम वही है, पुरानी भी। न्यू ये जिस पर्सन का? का कल जी 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 जी। ये पर्सन का फर्स्ट मैंने ये वॉइस नोट है, इसमें वर्किंग गाइड की थी, बिकॉज ये पर्सन मुझे किसी ने प्रोवाइड किया था इस पर्सन की इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी रेफरेंस से आया था ये पर्सन। इसके बाद इसको मैंने ये सारा गाइड किया, ठीक है, फिर मैंने इसको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की, एंड देन इसने मुझे फीडबैक सेंड कर दिया अपना, देन मैंने इसे एडिशनल वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। फिर इसने कहा था कि मैम मेरे पर्सन यानी कि सिटी के पर्सन से बात करवा दें, तो सिटी के पर्सन से इसका इंटरव्यू करवाया था मैंने। उसके बाद ये मैंने इंटरव्यू के लिए जो फॉर्म हमने बनाई हुई है ना, तो ये फॉर्म इन्होंने फिल किया था, देन इनका इंटरव्यू करवाया था, एंड 11/17 पे इंटरव्यू रात में, और फिर डे 2 प्रोवाइड किया था इनको, तो डे 2 का इन्होंने मुझे फीडबैक सेंड कर दिया था 11:36 तक। उसके बाद यानी कि मैंने इनसे दोबारा पूछा था 1 AM पे, तो इन्होंने मुझे कहा था मैम बस फिनिश होने वाला है, तो फिर इन्होंने पेमेंट का मुझे बोला था, तो मैंने कहा आपको मैं इतना टाइम नहीं दे सकती हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, फिर आफ्टरनून तक करूँगा, तो इन्होंने सुबह 11 o'clock मैंने टाइम दिया था, बट इन्होंने पेमेंट जल्दी कर दी थी, लाइक 9:36 पे मैंने हाइप दी थी ना इनको कि जल्दी कर दें, बिकॉज टाइम मैंने 10 PM का टाइम दिया था, सुबह 10 AM का, सॉरी, तो इन्होंने जल्दी पेमेंट कर दी थी, फिर मैंने इनको ग्रुप में ऐड करवाया था। आगे ये ग्रुप में जो इनकी सेशंस थे, और मैं फीडबैक ज्यादा ग्रुप में ही जाकर पढ़ती हूँ, वहां पे पर्सन को अप्रिशिएट करती हूँ, DM में नहीं मेरे पर्सन आते, वहीं से सेशन लेते हैं, वहीं पे फीडबैक शेयर करते हैं। अगर कोई चीज पूछनी हो या पर्सन से मैंने कोई बात करनी हो तो वो DM में करती हूँ, एंड ये प्रोडक्ट्स के बारे में पर्सन को सेशन प्रोवाइड किया था मैंने, एंड आगे लेवल्स करवाए थे पर्सन को, एंड ये लेवल्स में मैं अपनी ये दिखाती हूँ ID, एंड पर्सन मेंटोरशिप वीडियोस, एंड देन फाइनल, अब पता चला क्यों नहीं मिल रहा था? एंड पर्सन जी जी कुछ नहीं मैम।
और ये आज पर्सन को मैंने टू प्लान करने में वीडियो प्रोवाइड की थी, तो वो कह रहे हैं मुझे कुछ टाइम चाहिए, बस यही तक। तो इसके अलावा कोई अदर चीज जो आप शेयर करना चाहो? नो सर, फिलहाल भी कोई नहीं है इसके अलावा। ओके मैम, कोई ऐसा और पर्सन जिसको वो शेयर करनी हो अपनी प्रोस्पेक्टिंग या कोई इश्यूज वगैरह पूछनी हो? एनीवन? अच्छा सर, मेरी मिस्टेक्स बता दें ताकि मैं फर्दर वो दोबारा ना करूं। मैं बता दूंगा। और सबसे बड़ी ओके सर। मिस्टेक जो मैम आपकी है वो डायरेक्टली आप कोई हाई भी नहीं देते। अगर आपको रिजल्ट नहीं आता ना मैम, उसका सिंपल रीजन ही ये है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, आप फर्स्ट डे से ही या मतलब कह लो फर्स्ट 3 डेज में आप अच्छे से पर्सन पे हाइप रखते ही नहीं। मतलब प्रॉपर क्या आप हाइप ही नहीं रखते, जिसकी वजह से पर्सन आपका रिलैक्स रहता है। ठीक है, आप एकदम से हाइप देते हो पर्सन वेस्ट हो जाता है। पर्सन को हमेशा स्टेप टू स्टेप हाइप दी जाती है मैम। ठीक है, कभी भी आप एक पर्सन को डायरेक्टली हाइप नहीं दे सकते। जस्ट लाइक दैट, एक पर्सन, अगर आप इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हो कि एक पर्सन अब खाना नहीं खाता, मतलब बिल्कुल लाइट सा खाता है। काफी पर्सन है यहाँ पे भी, तो बिल्कुल थोड़ा सा खाना खाते हैं। अब एकदम से मैम आप उन्हें मतलब 4-5 प्लेटें खिला दो चावलों की, या 2-3 रोटियां खिला दो, तो मैम पॉसिबल ही नहीं कि वो उनकी तबीयत ठीक रहे। या डेफिनेटली उनकी तबीयत डाउन होगी होगी, कंपलसरी सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने आहिस्ता आहिस्ता, अब एक पर्सन थोड़ा खाना खाता है, आपने उसे थोड़ा थोड़ा ज्यादा करके दिया। ठीक है, थोड़ा 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 स्टेप टू स्टेप आपने उसे ज्यादा ज्यादा किया, तो मैम एक टाइम पे वो अच्छे से खाना खा सकेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर आप एकदम से करोगे तो मैम पॉसिबल ही नहीं पर्सन को खाना हजम हो। सेम चीज यहीं पे भी होती है। आप एट अ टाइम, आप लास्ट ड्यूरेशन में आके आफ्टर लेवल्स, ये कह लो कि आफ्टर फाइनल आप अच्छे से हाइप दे लेते हो, आप अच्छे से फॉलो अप करते हो, अच्छे से हाइप देते हो, लेकिन मैम आप स्टार्टिंग से पर्सन को हाइप में लेके नहीं आते। ये मिस्टेक है। ओके सर। ठीक है, आप पर्सन को प्रॉपर एक हाइप के थ्रू लेके आओ। और जब पर्सन स्टेप टू स्टेप उसे मैम, जब ये चीज क्लियर होगी ना, यहाँ पे अगर मैम सिक्का की बात करूं, इन्होंने ज्वाइन किया तो उसका रीजन एक ही था कि इनको मैंने ये कहा था कि मैम मैं सीनियर से पूछ के आया। मैंने उनको ये रियलाइज करवाया कि मैं अकेला यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहा, यहाँ पे और सीनियर्स भी हैं। ओके सर। ठीक है, आपको लाइक ठीक है 2400 पे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन 2cc पे पर्सन क्यों वेस्ट जा रहा है मैम? क्योंकि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही अच्छा नहीं है। ठीक है, उनको यही पता होता है कि ये लगी हुई है, कह रहा है, मतलब पर्सन के माइंडसेट के हिसाब से चलना होता है ना। आप पर्सन को हाइप देते ही नहीं हो, पर्सन कैसे हाइप में आएगा मैम? डायरेक्टली तो कभी भी वो कभी भी अचीव नहीं करेगा ना किसी चीज को। एग्जैक्टली सर। ठीक है, एंड सेकेंडली आप लोग पर्सन को टाइम देते हो, अच्छी बात है, टाइम दो, लेकिन एक लिमिट में टाइम दो। उसे आपने ये शो करवाना है कि आई मैं बिजी मैन। अगर मैं अपनी रिसेंट की बात करूं, आज ही मैंने एक इनिशियल करवाया था, पता नहीं किससे करवाया, एक मैंने आज इनिशियल करवाया था। ठीक है, अब वो पर्सन 3 दिन से, 4 दिन से, आई डोंट नो कि 2 दिन या 3 दिन से प्रॉपर मुझे कॉल्स पे कॉल्स कह रही हैं कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था कि मैंने इंटरव्यू के अबाउट गाइड कर सकूं। ठीक है, हमने एट अ टाइम में 3 दिन कॉल्स भी दी, और जब मैंने कॉल पे की सबसे पहले वर्ड्स उनके यही थे, सर आपका टाइम मिलना तो बहुत मुश्किल काम। ठीक है, इट्स मीन कि उनको पहले क्लियर हो गया। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। 1 मिनट मैम, आ जाती है। अभी वॉइस आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। ठीक है, सो पर्सन को प्रॉपर टाइम दो, उसे सिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप पर्सन को शो जरूर करवाओ कि मैं बिजी हूँ, मेरी रूटीन बिजी है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, कि मैं बिजी रहती हूँ या मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, वो दिखाने के डिफरेंट डिफरेंट वेज है। नंबर वन, तो आपको पर्सन ने मैसेज किया, आपने फौरन से रिप्लाई कर दिया, जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैं अपने टाइम में करता रहा हूँ। ठीक है, पर्सन ने मैसेज किया, फौरन से उसे रिप्लाई कर दिया, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। ये नहीं करना।
पर्सन को 5 मिनट्स 7 मिनट्स कुछ वेट तो करवाओ, उसे रियलाइज के हो, ये तो रियलाइज हो कि जिसे मैसेज किया वो बंदा वाकई में बिजी है। अब उसे ये कहते रहो कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, लेकिन मैम आप उसे शो ही ना करवाओ मैं कि बिजी हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, पर्सन को कहने से ज्यादा मैटर करता है कि उसे आप शो करवाओ कि मैं बिजी हूँ। ठीक है, आप उसे डिफरेंट वे से शो करवा सकते हो कि सर मैं आप डायरेक्टली यहाँ पे खाए ये भी हो सकती है कि सर मैं पर्सनल मेंटोरशिप की ये कह सकते हो, या फिर सर मैं फाइनल इंटरव्यूज की मैनेजमेंट टीम में ऐड हूँ, तो सर मेरे पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं हो पाता। ठीक है, सो आपका जो भी क्वेश्चन है ना, आप मुझे टेक्स्ट या वॉइस कर दिया करो, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दिया करूंगी। हम्म। ठीक है, अब मैंने अपनी एग्जांपल अपना इस तरह बताया कि मैंने 2-3 दिन से पर्सन डील करा था। अब आप लोगों ने ये तो खैर नहीं करना, क्योंकि मेरा तो वाकई टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, आप लोगों के पास तो टाइम है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं करना कि पर्सन नेगेटिव हो जाए। हमेशा आगे वाले पर्सन पे मैटर करता है कि वो क्या चाहता है। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ा जजमेंट, सबसे बड़े वीक पॉइंट्स यही चीज है कि आगे वाले पर्सन के हिसाब से काम करो। पता है आप लोग क्या करते हो या कहाँ पे मिस्टेक हो जाती है लॉन्ग टाइम इंटरवल में जो चल रही है बार बार? सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, एक पर्सन आया वो मूवी देखना चाहता है, आप उसे एक को मूवी दिखा दो। ठीक है, अब नेक्स्ट पर्सन आया वो कोई सीरियल देखना चाहता है या क्रिकेट देखना चाहता है, अब उसे भी मूवी लगा के बिठा देते हो, नहीं मूवी देखो। ऐसे नहीं होता। ठीक है, पर्सन को जज करो, पर्सन क्या चाहता है। अब मुझे पता था ये पर्सन मेरा जा नहीं सकता। ठीक है, मैंने उसे 1-2 दिन वेट करवाया, अच्छा खासा। अब उसे पता था कि सर बिजी है, वो मेरे पीछे पीछे रहा। ठीक है, अब अगर एक पर्सन होता कि उसे मैं उसका एटीट्यूड लेवल या कुछ भी वट इस टाइप का होता, तो डेफिनेटली मैं उसे वेट करवाता, तो वो तो चला जाता, तकरीबन 1-2 कॉल करता तो फिर चला जाता, ये बंदा वेले ही नहीं है, मैं क्यों उसके पीछे जाऊं। जिनकी ईगो आगे आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सो आप हमेशा पर्सन को देखो, पर्सन क्या चाहता है। हमेशा आपको ये कहता हूँ, हमेशा यही बात समझाता हूँ, पर्सन को जज किया करो। डिफरेंट डिफरेंट वे से पर्सन जज किया जा सकता है। आपको मैसेजेस उसके मैसेज करने के अंदाज से पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट लाइक दैट एक पर्सन है। ठीक है, आपको उसने मैसेज किया, अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं तो मैं इमोजीज बहुत यूज करता हूँ। ठीक है, मैं अगर अच्छे मूड में हूँ तो मैं अच्छे से इमोजी यूज करके बात करता हूँ। ठीक है, अब कुछ पर्सन टीम में ऐसे भी हैं कि उनके लाइक उनको इमोजी सेंड करते भी मैं बड़ा सोच के इमोजी सेंड करता हूँ, बड़ा ढूंढ के इमोजी सेंड करता हूँ। हम्म। ठीक है, क्योंकि मुझे उनकी मेंटेलिटी का पता है, ये पर्सन हो ना हो ये नेगेटिव ही सोचेगा, इसका फायदा ही कोई नहीं। ठीक है, और कुछ पर्सन ऐसे भी हैं कि कभी मेरे माइंड में आई नहीं ये चीज, मैं फौरन से जैसे भी है ना, मतलब मैं अच्छे से अच्छे इमोजीज भी यूज कर लेता हूँ उनके लिए। ठीक है, ऐसे। मैटर करता है पर्सन की मेंटेलिटी पे। ठीक है, ये आई डोंट नो आपका नेम क्या है, जो पर्सन रिप्लाई नहीं करते ना, मैंने इस पे फर्स्ट डे डीपली बताया था क्यों रिप्लाई नहीं करते, किस टाइम रिप्लाई नहीं करते, ईच एंड एवरीथिंग। अब आपने स्किप किया तो मैम इट्स नॉट माय कसूर। ठीक है, तो ये आपकी टेंशन है, अब आप देखो कैसे करना है आपने। ठीक है, पर्सन की मेंटालिटी, अगर आप ऑफिस में हो ना, आप यहाँ पे काफी पर्सन है, मतलब मैं नेम्स किसी के शो नहीं करूंगा, अब मुझे तो तकरीबन हर पर्सन की मेंटालिटी का आइडिया है। ठीक है, और काफी पर्सन को मेरी मेंटालिटी का भी आइडिया है। ठीक है, और जिनको मेरी मेंटालिटी का आइडिया है ना, वो चुटकियों में मेरे दिल में जगह बना लेते हैं, चुटकियों में मेरी नजरों में अपनी वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। जिनको नहीं है ना, वो 1 मिनट नहीं लगाते और नजरों से गिर जाते हैं। ऐसा मेरे साथ होता ही रहता है। एग्जैक्टली सर। ठीक है, अब कुछ पर्सन ऐसे हैं, उनको पता है कि सर को क्या चीज अच्छी लगेगी, क्या चीज बुरी लगेगी, मतलब उनको क्या चीज अच्छी नहीं लग सकती या क्या बुरी लग सकती है, उनको आइडिया है। अब एक पर्सन है, अब उसे कोई आइडिया नहीं है, वो आता है और डायरेक्ट मेरे साथ किसी टोन में बात कर दे, या मेरे साथ थोड़ा सा भी हो जाए ना awkward, या मैं उसके साथ स्टेबल ना हूँ, तो बस कहते हैं एक चीज याद रखिएगा, कहते हैं बिल्डिंग से छलांग लगा लो, ठीक है, लेकिन कभी किसी की नजरों में ना गिरो। जब आप किसी की नजरों में गिर जाते हो ना, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप दोबारा उस पोजीशन पे नहीं आ सकते। बिल्कुल।
ठीक है। सो अब पर्सन की मेंटालिटी पे जाओ। अगर आप ऑफिस में कोलीग्स भी हो ना, अगर यहाँ पे इश्यूज वगैरह क्रिएट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या लोग बातें कर देते हैं किसी के करैक्टर पे, व्हाटएवर सब कुछ, ठीक है। सो रिसेंट मुझे भी एक बात सुनने को मिली, मेरे करैक्टर पे बात की गई, ठीक है। सो अब कोई किसी के करैक्टर पे बोल देते हैं या जो भी व्हाटएवर, रीजन क्या होता है, अब पर्सन की मेंटालिटी पे नहीं जाते, ठीक है। अब एक पर्सन है, उसके पेट में बात बैठ ही नहीं सकती, उसको पॉसिबल ही नहीं कि उससे आप बात शेयर करो और वो उससे सुकून हो जाए। अब उससे बात शेयर कर दो और एक्सपेक्ट करो कि ये किसी को नहीं बताएगा, तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। एंड वन एंड लास्ट थिंग, रिसेंट जैसे मैंने भी आपको बताया कि मेरे करैक्टर पे भी बात की गई, ठीक है। आई डोंट नो पर्सन यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मेरा करैक्टर जैसा भी है मेरा है। मैं आप लोगों के साथ कैसा हूँ, आप इस चीज को देखो। मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अफेयर्स में हूँ, मैं बाइक राइडिंग करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ कैसा हूँ, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स कैसे हैं, इट्स मेरा मैटर है, आप लोगों का नहीं है। आप लोगों के साथ मैं कैसा हूँ, आप वो चीज देखो। आप लोगों के साथ कहीं पे मिसबिहेव करता हूँ, बदतमीजी करता हूँ, या आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करता, देन आप कोई बात करो। अगर रिपीट मैंने अपने करेक्टर पे किसी को कहते कुछ सुन लिया, अपने नहीं किसी के भी, तो मैं उसे सबके सामने अनाउंस भी करूंगा और अच्छे से जलीलो ख्वार भी करूंगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल पर्सन हो, आई डोंट केयर, ठीक है। मैं किसी के करेक्टर पे बात नहीं करता, मैं अपने करेक्टर पे बात सुनूंगा भी नहीं, ठीक है। कभी किसी ने सुना है मेरी साइड से कि सर ने मेरे करेक्टर पे बात की है, तो वो मुझे आके डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। सो मेरी लाइफ मैं जैसी मर्जी इंजॉय करूं, मैं पैसा अपना बाढ़ में लगाऊं या पैसा अपना हवाओं में उड़ाऊं, मेरा है। मैं कैसे गुजारूं, मेरी मर्जी। आप अपने तक रहो, आप अपनी लाइफ को जैसे मर्जी सरवाइव करो, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं भी जो गलत, आई डोंट नो गलत है कि नहीं है, बट हाँ मैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर कर जाता हूँ, जस्ट लाइक दैट। आप लोगों से रूटीन बनवाता हूँ, ठीक है। रिसेंट मैंने स्टार्ट किया हुआ, और मैं प्रॉपर रूटीन्स बनवाता हूँ ताकि आप लोग अपनी लाइफ में रूटीन के साथ चलो। अब इसमें मुझे क्या फायदा है, मुझे बताओ। आप नमाज पढ़ोगे, मुझे क्या फायदा, नमाज आपने अपने लिए पढ़नी। अगर आप लर्निंग करते हो, मुझे क्या फायदा, कोई फायदा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो मुझे बताओ। आप लोगों का अपना ही है, कल को अच्छे से लाइफ गुजार दोगे, कल को आप वेल टैलेंटेड पर्सन बन जाओगे, कल को आप एक रूटीन के साथ चलना सीख जाओगे, टाइम मैनेज हो जाएगा आप लोगों का, आपको पता होगा टाइम कैसे मैनेज करना है। हर चीज आपके अपने फायदे के लिए है ना, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अगर आप इसमें भी किसी को, हाँ कहीं किसी को लगता है, मुझे रिसेंट एक पर्सन ने कहा भी कि सर मैं घर में क्या करती हूँ आपको क्यों बताऊं, वो इट्स डेफिनेटली उसका हक था, उन्होंने कहा, मैं चुप कर गया, बिल्कुल, ठीक है। मैं वर्किंग तक रहा, ठीक है। अब कुछ पर्सन हैं वो सिर्फ वर्किंग का बताते हैं, प्रोस्पेक्टिंग, फाइनल्स, इनिशियल्स कंडक्ट करने या करवाने हैं, व्हाटएवर सब कुछ, ठीक है। वही वो बताते हैं, हम वहीं पे गाइड कर देते हैं, मैम ये चीज ऐड करो, ये चीज स्किप कर दो, ठीक है। सो सेम प्रोसीजर में, ठीक है, जहाँ पे मैं मिस्टेक करता हूँ मैं मान भी जाता हूँ कि हाँ भी मिस्टेक है, मैं माजरत भी करता हूँ। अब अगर किसी ने मेरे करेक्टर के बारे में, मेरी लाइफ के अबाउट कोई डिस्कशन की, किसी के साथ भी की, एक चीज याद रखिएगा, जो सीनियर होता है ना उसे सब पता होता है, ठीक है। जो आप लोगों के बहुत अच्छे दोस्त है ना, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम उनके भी सीनियर्स हैं, ठीक है। ये चीजें अपने माइंड में रखा करो कि हमारे साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या बता देते हैं उन्हें, सर ठीक है। बेसिकली क्योंकि बात जी मैम, बेसिकली बात वहाँ पे आप वर्किंग करने आ रहे हो ना, तो आपको कोई हक ही है आप किसी को कहो कि तुम ऐसे हो या वैसे हो। सिंपली बिल्कुल खुद से कंसर्न रखना चाहिए कि आपसे कोई हेल्प ले रहा है ना,